इस मंगल अवसर की, जिसे देश नहीं बल्कि दुनिया में त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। असल में जो सही अनुवाद है वो क्या है? मैं उस बुद्ध की शरण जाता हूं या जाती हूं। सम्यक संबुद्ध है जो, कौन है? इतिपो से भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सबुतो लोक विदु अनुत्तरो पुरी से धम्मा सारथी सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भवताति। और हमारी लड़ाई संस्कारों की ही है। हमारा जो शोषण है वो आर्थिक तो है ही, शिक्षित तो है, शैक्षिक तो है ही, लेकिन वो सब इसलिए है ताकि हम संस्कार विहीन हो जाए। साधुवाद हमारे संचालक महोदय का। अब शब्दों की तो अपनी सीमा है और शब्द सागर से भी विशाल है। निर्भर करता है कि हमें कितना सुनना है, कितना हम सुना सकते हैं। मैं तो बहुत सारा सुना सकता हूँ, लेकिन संचालक महोदय दीवार पहले ही लगा देते हैं। तो मैं सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए, और नमन उन तमाम महामानवों को, महापुरुषों को, कबीर साहब को, संत रविदास जी को, महामना ज्योतिबा फूले, गाडगे महाराज और अनेकों अनेकों महापुरुषों को, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी विद्वत्ता से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। मैं साधुवाद देता हूं आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले एक एक पुरुष को, महिला को, जिन्होंने प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष अपना सहयोग दिया है, आर्थिक रूप से दिया हो, समय दिया हो, या आज आकर यहाँ पर बैठे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी एक बार अपने लिए भी ताली बजा लीजिए। और इस मंगल अवसर की, जिसे देश नहीं बल्कि दुनिया में त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा क्या होती है? अभी मर्यादा अंबेडकर जी ने भी बताया, यानी कि तीनों ही महान कार्य, जन्म बुद्ध का ज्ञान प्राप्त यानी कि बुद्ध बनना, और महापरिनिर्वाण, तीनों एक ही पूर्णिमा को हुए, वैशाख पूर्णिमा। इसे दुनिया में वैशाख डे के नाम से भी मनाते हैं, जैसे चाइना में, जापान में, बहुत सारे देशों में वैशाख डे से कहते हैं। तो आज का जो दिन है, ये जो ये समय चल रहा है, एक तो बड़ा सुंदर समय अब चल रहा है, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि इस समय प्रयासरत जितने भी लोग हैं, हमें भी कहीं से सीखने को मिला और फिर इस तरफ लग गए हम। जब हम लोगों को देखते हैं, रोजाना कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी परसों भी कार्यक्रम था, हमने भी हापुड़ में किया। हापुड़ में उस दिन लगभग 6 कार्यक्रम थे। दिल्ली में अभी कार्यक्रम था, सुबह भी महरौली में कार्यक्रम था, वहां भी जाने का अवसर मिला हमें। तो ये एक सुंदर और बहुत ही संकेत, इसे शुभ कह सकते हैं, या मंगल, हमारे शब्दों में कहें तो मंगल संदेश, क्योंकि शब्दों का दुनिया में बड़ा महत्व है। और हमारी लड़ाई संस्कारों की ही है। हमारा जो शोषण है वो आर्थिक तो है ही, शिक्षित तो है, शैक्षिक तो है ही, लेकिन वो सब इसलिए है ताकि हम संस्कार विहीन हो जाए, और हम संस्कार विहीन हो गए, इसलिए आज हमारा शोषण होता है। क्योंकि दुनिया में संस्कार ही पुरुष या महिला या ट्रांसजेंडर या कोई भी जेंडर, दुनिया में वही सम्मान का पता लगा सकता है, अपमान का एहसास कर सकता है, जिसमें संस्कार हो। या कोई पगलैट पता लगा सकता है कि उसका बेइज्जती हुई है, सम्मान हुआ? नहीं लगा सकता। तो इसलिए इस समाज को सदियों तक संस्कार विहीन किया, ताकि इसे पता ही ना चले किसका अपमान हो रहा है या सम्मान हो रहा है। और आज भी बड़ा दुख होता है जब पढ़े पढ़े लिखे लोगों को, मेरे कई साथी इस बात को कहते हैं, मैं उनकी बात को ना तो काट रहा हूं और ना मैं इस बात को साबित कर रहा हूं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम शब्दों का बड़ा ध्यान रखें। कौन से शब्दों का?
एक शब्द मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है क्या? क्या बताते हैं लोग? कि मैं अपनी बुद्धि की शरण जाता हूं या जाती हूं। अच्छा, कितने लोग इससे सहमत हैं? क्योंकि संस्कार की बात हो रही है तो इसको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। कितने लोग सहमत है इससे कि ये सही है? अच्छा, एक भी नहीं उठा, डर रहे हैं कि यार गलत तो नहीं। ये तो एग्जाम नहीं हो रहा, कुछ चीजें हमें ना एनालाइज करनी पड़ती हैं, वो जरूरी है, तभी हम चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो ये गलत एकदम प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी गलत ट्रांसलेशन है, प्रोनाउंसिएशन नहीं ट्रांसलेशन। क्यों है? एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक इसरो में है, रॉकेट बनाता है, क्या बिना बुद्धि के बना दिया उसने? हाँ जी, लेकिन जाति में विश्वास करता है, नारियल पहले फोड़ता है, आसमान में रॉकेट भेज रहा है, नारियल फोड़ रहा है, एक पंडित से वो निकलवा रहा है मुहूर्त, तो क्या वो अपनी बुद्धि की शरण नहीं गया? क्या वो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया उसने? हाँ जी, एक महिला डॉक्टर है, अच्छा खासा इलाज करती है, यानी कि साइकियाट्रिक क्या बोलते हैं उसको, बोला भी नहीं जाता, इतनी महान डॉक्टर है, मनोवैज्ञानिक की डॉक्टर है, दिमाग की। क्या वो बुद्धि की शरण नहीं गई? घर में जाके वो पूरा दिन व्रत इसलिए रखती है क्योंकि उसे किसी को खुश करना है, देवी देवताओं को। उसके घर की तरक्की होगी किससे? किससे होगी? मुझे लगता है व्रत से होगी। क्या ऐसा ठीक है? असल में जो सही अनुवाद है वो क्या है? मैं उस बुद्ध की शरण जाता हूं या जाती हूं। सम्यक संबुद्ध है जो, कौन है? इतिपो से भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सबुतो लोक विदु अनुत्तरो पुरी से धम्मा सारथी सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भवताति। जिसमें 9 गुण 9 क्वालिटी, ये 9 क्वालिटी जो मैंने बोली पाली में, जिसमें 9 क्वालिटी है, 9 गुण है, मैं उनकी शरण जाता हूं या जाती हूं। क्यों जाता हूं? अब मैं अनपढ़ हूं, बिल्कुल निपट, कबीर साहब की तरह एकदम अनपढ़, कुछ नहीं पता, किताब क्या होती है कुछ नहीं पता, साहित्य क्या होता है, शास्त्र क्या होते हैं कुछ नहीं पता, लेकिन कितना पता है कि पूरे दिन भूखा रहने से कैसे, क्या कहा कबीर साहब ने? क्या कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे पे चाकी भली जाका पिसा खाए संसार। इसे कहते हैं बुद्ध की शरण जाना, बुद्धि की शरण जाना। ऐसा नहीं है कि हम मर गए तो बुद्धि की शरण तो सभी है। चोर भी बुद्धि की शरण जाता है, अपनी बुद्धि से चोरी करता है, लूट खसोट करने वाले, बेईमानी करने वाले, गलत कार्य करने वाले सब, लेकिन उस बुद्ध की शरण जो जाता है वो गलत और सही का सही मायने में अंदाजा और पता लगाकर उस रास्ते पर चलता है। और कैसे चलता है? एक महिला, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का बस प्रयास करूंगा, नहीं तो हमारे अभी संचालक महोदय बिजी है, तब तक बता दूं आपको। एक बार क्या हुआ, 3 भाई बुद्ध जब बने, जब बुद्ध हो गए सब एक संबुद्ध, तो दुनिया में धीरे धीरे ख्याति फैलने लगी, क्योंकि जब कहीं फूल उगता है ना गुलाब का तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती है, जब चांद निकलता है तो उसकी शीतलता अपने आप फैलती है, और जब सूरज निकलता है तो कोई भी उसकी धूप को रोक नहीं सकता, उसकी रोशनी को अपनी आंखें बंद कर सकता है, अपने को छुपा सकता है उससे दूर करके, लेकिन उसे नहीं रोक सकता। तो बुद्ध का भी शिक्षाओं का महक खुशबू फैलने लगी दुनिया में। तो 3 भाई उरुवेद कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप, तीनों बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, जटिल, लंबी लंबी जटाएं रखते थे, तो उन्हें क्या कहते थे? जटिल। तीनों तपस्या करते थे, हवन करते थे। हवन किस लिए करते थे? यज्ञ हवन कि लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को स्वर्ग में भेजने के लिए, उनके कर्म अच्छे करने के लिए और अपने आप को भी ऊंचा उठाने के लिए। तो बुद्ध क्या थे? बुद्ध कोई, आज हम बहुत ज्यादा ऐसे लगता है जैसे बुद्ध कभी किसी से मिलने नहीं गए होंगे,
कि बुद्ध के पास ही लोग आए होंगे ना। बुद्ध बिल्कुल एक आम बंदे की तरह रहते थे। आज के बंदे तो फिर भी वीआईपी है, कोशिश करते हैं कि गाड़ी में चले, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन बुद्ध क्या है, पैदल ही पूरा देश ना पाए उन्होंने, रुकते नहीं थे। पता लगा इनके साथ 200-250 लोग रहते हैं, तीनों भाइयों के साथ, तीनों के अलग अलग शिष्य थे। तो कहा मैं इनसे बात करूंगा, मिलना चाहता हूं। चले गए। एक दिन सबसे बड़ा भाई उरुवेल कश्यप, एक नदी थी, नदी के किनारे तीनों अपना हवन यज्ञ करते थे अपने शिष्यों के साथ। गए और एक बड़े भाई से मिले। उरुवेल कश्यप से पूछा, हे जटिल, हे मुनि, आप क्या करते हो? उसने कहा, शास्ता, हम हवन यज्ञ करते हैं। किसके लिए करते हो हवन यज्ञ? बुद्ध ने पूछा कि हम लोगों के कर्म अच्छे करने के लिए, लोगों के जीवन में खुशहाली के लिए, लोगों को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, ताकि मरने के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्ति हो, उसके लिए आदमी की आत्म शुद्धि के लिए हवन करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। तो बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छे, आप तो बहुत मंगल कार्य करते हैं, मानव हित के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन है मुनि, मुझे जरा बताइए, ये जो नदी है, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं? अगर इस नदी को पार करना हो तो कौन कौन से रास्ते हैं ऐसे जिससे इस नदी को पार किया जा सकता है? उरुवेल कश्यप ने कहा, ये तो बहुत आसान जवाब है इसमें तथागत, कि अगर नदी में पानी कम है तो आप पैदल जा सकते हैं, पानी ज्यादा है तो आप नौका का प्रयोग कर सकते हैं, इससे आप नदी पार कर सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विचार, आप एकदम सटीक बोले हैं। लेकिन मुझे बताइए, क्या दुनिया में या आपके पास कोई ऐसा यवन यज्ञ, कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान है जो किया जाए या मंत्रोच्चारण करके ये कहा जाए कि ए नदी के किनारे, उस पार के किनारे तो इस तरफ आ जा, ए नदी के इस पार के किनारे तू उस तरफ चला जा? क्या ऐसा कोई मंत्र यज्ञ हवन है? उरुवेल कश्यप सोच में पड़ गए। बोले, शास्त्रा, ऐसा तो कोई मंत्र हमारे पास नहीं है, और ऐसा कैसे संभव है, नदी का वो किनारा इस पार आ जाएगा? तो बुद्ध मुस्कुराए और कहे कि आप तो मनुष्य को जीवन की नैया पार कराने का कार्य कर रहे हो, जीवन की, इस जीवन से आगे तक स्वर्ग में पहुंचा रहे हो। लेकिन ये सामने नदी है, इसे पार कराने का आपके पास कोई साधन नहीं है। वो बड़ा आश्चर्य में पड़ा, बात तो सही है। तो बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कोई भी अनुष्ठान इंसान को ऊपर नहीं उठा सकता, ऊंचा इंसान को सिर्फ क्या उठा सकता है, उसके कर्म, और सिर्फ कर्म नहीं, इतने तो नहीं, क्योंकि कर्म तो चोर भी कर रहा है। कौन से कर्म? सत्कर्म, जिसमें प्रज्ञा हो, शील हो, जिसमें चेतना हो, नैतिकता हो, और समाज अपना नहीं सबका मंगल हो। और जब हम सबके मंगल की बात करते हैं ना, तो अपना मंगल भी। दुनिया में बुद्ध की शिक्षा वहां कतई अप्लाई नहीं होती कि मैं सबके लिए बर्बाद हो जाऊं, नहीं। अगर तुम बर्बाद हो गए तो यहाँ बुद्ध की शिक्षा नहीं है। तुम्हें अपना भी मंगल देखना है, अपना भी अहित नहीं करना, क्योंकि तुम भी मानव हो। तो क्या करना है? दोनों का ध्यान रखना है। तो बुद्ध ने कहा, दुनिया में ऐसे कर्म करो। कौन से कर्म? फिर उन्हें आर्य अष्टांगिक मार्ग समझाया, पंचशील समझाया, और वो उरुवेल कश्यप ने अपनी जटाओं को काट दिया और सारा अपना तामझाम जो यज्ञ हवन का था सब नदी में फेंक दिया। जब नदी में ये बहकर गया तो उसके जो दो भाई थे, गया कश्यप और नदी कश्यप, उन्हें लगा कि कहीं हमारे भाई के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वो गए, उनके पास दौड़ के गए, नदी की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि बुद्ध ऊंचे आसन पे बैठे हैं और उनका भाई उरुवेल कश्यप नीचे आसन पे बैठा अपने शिष्यों के साथ। दोनों बड़े चकित हुए, वहां जाकर बात की, बात करके सवाल जवाब हुए, इतने प्रभावित हुए कि वो भी अपने सारे अनुयायियों के साथ किसकी शरण चले गए? बुद्ध की शरण। तो साथियों, हमें ध्यान रखना है, कर्म नहीं सिर्फ
और कौन से बुद्ध, कौन सा धम्म? जिसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग है, पंचशील है, उनके बिना धम्म नहीं है। कोई कहने लगे, कुछ भी करने लगे और कहे ये भी तो धम्म है, वो धम्म नहीं है, अधम्म हो जाएगा। बाबा साहब ने भी लिखा अपनी पुस्तक में, अधम्म क्या है, सधम्म क्या है, सब चीजों को डिफाइन किया है। तो हमें भी क्या क्या ध्यान रखना है जब संस्कारों की बात आती है, क्योंकि हम संस्कार विहीन हैं। आज भी हमारी पहचान, हमसे कोई नाम पूछ ले, सबसे पहला कमजोर संस्कार हमारा क्या, हम अपना नाम पूरा नहीं बता सकते, पूरा नहीं बता सकते नाम। क्यों? क्योंकि जाति से डर लगता है, चिपके हुई है, फिर जुगाड़ खोजते हैं कुछ ना कुछ। खैर चलो, एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत। अब पूरी जिंदगी झेलेंगे, नौकरी में झूठ बोल दिया, अब नौकरी तो वही करनी है, वो रोजाना छीटाकशी करते हो जाति के नाम पे और आप चुप रहते हो। संस्कार होता तो हम क्या कहते, हमारी आइडेंटिटी ये है, हम बुद्ध के मानने वाले हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले हैं, और दबा के दबंग तरीके से रहते। मैंने इतने लंबे दिन नौकरी की, बहुत जल्दी हालांकि छोड़ दी अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन फिर भी 10 साल 11 साल नौकरी की और 10 कंपनियां बदली, 10 कंपनी, जिसमें सबसे ज्यादा 7.7 ईयर्स अभी वीवो में करके आया, अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के साथ। लेकिन तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रही, मुझे तो किसी को हो गई हो तो हो जाए, और क्या पहचान हमारी नाम के साथ। जब हमारी शादी हो या हमारा बच्चा पैदा हो तो वहां से शुरू हो जाते हैं संस्कार। हालांकि हिंदू धर्म में तो गर्भ धारण संस्कार भी होता है, लेकिन बच्चा पैदा हुआ तो नाम कैसा हो, कोई नाम हमारा जाति सूचक ना हो, कोई नाम हमारा वर्ण सूचक ना हो। ऐसे नाम रखो, जरूरी नहीं बहुत ही लगाओ, लेकिन ऐसे नाम रखो जिससे जाति इंगित ना होती हो, क्योंकि हमारी लड़ाई जाति को गौरवशाली बनाने की नहीं है, जाति को नष्ट करने की है। समझ गए? और दूसरा क्या, अब शादी ब्याह होते हैं, अब कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फोटो रख के खुश है ना? काम सारे वही हो रहे हैं, मांग भी भरवाई जा रही है, मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है, बस क्या किया, बाबा साहब और बुद्ध का फोटो रख लिया। इसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि, यानी कि गलत दृष्टि हमने अपनी तरफ से बना ली। हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, अभी भले कोई एक इसके लिए गाइडलाइन नहीं है बुद्धिज्म में। एक अभी हमारे मित्र थे, वो कहने लगे, वो मुसलमानों के साथ थोड़ा ज्यादा बैठते हैं, बुद्धिज्म पढ़ा नहीं है, बुद्ध को समझा नहीं, कहने लगे संदीप भाई अगर सही मायने में कहें तो इस्लाम अपने आप में परिपूर्ण धर्म है। मैंने कहा कैसे साहब, टीचर है वो भी अपनी बुद्धि की शरण है ना? मैंने कहा कैसे? क्योंकि उसमें शादी ब्याह की भी पूरा नियम है, पूरा जीवन का नियम है एक एक चीज का, बुद्धिज्म में नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है, शादी ब्याह कोई बहुत बड़ी तोप की चीजें हैं क्या? जब इस देश में कोई भी धर्म नहीं था ना, उनमें भी शादी ब्याह करने की अकल थी। गधे घोड़े भी शादी ब्याह कर लेते हैं नहीं, साथ रहते हैं ना, फेरे तो नहीं लेते, मंगलसूत्री तो नहीं पहनाते, इतनी अकल उनमें भी है। ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन हमारे संस्कारों में आता है, पहचान में आता है, आइडियोलॉजी में आता है। तो कैसा रखे, जो बुद्ध से मेल खाता हो, धम्म से मेल खाता हो, बाबा साहब की शिक्षाओं से मेल खाता हो। ऐसे कपड़े पहने, ऐसा अनुष्ठान करे, दहेज अगर कोशिश करे ना ले। वैसे मुझे कभी कभी लगता है दुनिया में बाकी चीजें भले बदल जाए, लेकिन दहेज बड़ी चीज समस्या है। क्यों? ये लेने वाले से ज्यादा देने वाले के लिए एक ईगो का विषय बन गया है, देने की भी खोज लगी हुई है। फिर भी हमें इस पे विचार करना चाहिए, हमें कपड़े कैसे पहनने हैं। और जहां तक फैशन का सवाल है, बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं, पुरुष भी कहते हैं ना जी महिलाएं फैशन कर रही है, वो तो मंगलसूत्र पहन लिया या चूड़ियां पहन ली या मांग में सिंदूर भर लिया। दो चीजें हैं, एक है मेकअप और एक है धार्मिक संस्कार। मेकअप क्या होता है? मैं भी पार्लर गया, अभी इस बार मैं भी चला गया, मैडम ने बाल कटवाए, मैंने भी 150 रुपए दिए पार्लर में, पहली बार 30 रुपए में कटवाता था, कटवा लिए। मेकअप की बात कर रहे हैं,
मैडम ने बाल कटवा लिए, बेटी ने भी बाल कटवा लिए, और भी लोग जाते हैं शादी में, ब्याह में मेकअप करवाते हैं। मेकअप एक सुंदरता के लिए है। अब धार्मिक क्या है? धार्मिक मेकअप है या धार्मिक संस्कार है? मंगलसूत्र मेकअप नहीं है। मंगलसूत्र क्या है? धार्मिक चिन्ह, एक धर्म विशेष का पहचान। मांग में सिंदूर क्या है? मेकअप नहीं है, क्योंकि मेकअप का मतलब है सुंदरता बढ़ाने वाली चीजें, जो लड़की करे, महिला करे, बूढ़ी करे, पुरुष करे, ट्रांसजेंडर करे, एनीवन कैन बी डू मेकअप। लेकिन अगर कोई एक स्पेशल आदमी कर रहा है, हाँ कुछ चीजें हैं जो महिला ही कर सकती है, जैसे उनके कपड़े अलग तरह के हैं, उनकी शरीर की बनावट क्योंकि अलग तरह की है, लेकिन मांग में सिंदूर से उसका कोई लेना देना नहीं है, चूड़ियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, मंगलसूत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, पैरों में बिछिया डालने से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इन चीजों पे भी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं, पुरुष सब ध्यान रखें। इट्स अ पार्ट ऑफ धम्मा, ये धम्म का विषय है, ऐसा नहीं है कोई छोटी चीज है। तीसरी बात बच्चों पे आती है। जब बच्चों को हम शिक्षाएं दे रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है, हम जैसे यहाँ आए, यहाँ बौद्ध है, अम्बेडकरवादी है, लेकिन हमने देखा है ज्यादातर हमारे घर के बच्चे, जो युवा भी है, यहाँ तक बच्चे तो छोड़ो, युवा भी हैं, वो इन चर्चाओं में भाग लेना पसंद नहीं करते। और हमसे भी, उनसे कहो भी, जैसे मेरा ही कोई बच्चा है, हालांकि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं वेद प्रकाश जी का उदाहरण दूंगा। वेद प्रकाश जी बुरा मत मानना है, उदाहरण दे रहा हूं बस। वेद प्रकाश जी के यहाँ मीटिंग हुई, लड़का नहीं आया बैठने, लड़की भी नहीं आई, हालांकि इनके बच्चे आते हैं, कम आते हैं, वैसे ज्यादा आना चाहिए, ये जो सच्चाई है वही कहूंगा। अब वेद प्रकाश जी से कहा कि यार बच्चे क्यों नहीं आ रहे? अरे यार वो लग रहे हैं पढ़ाई में। कहाँ लग रहे हैं? ये बात हम लोग कह देते हैं, उन्हें एहसास कराना पड़ेगा कि पढ़ाई पढ़ाई है, नौकरी का साधन है, बिजनेस का साधन है, बहुत जरूरी है, बहुत। लेकिन संस्कार कहां से मिलेंगे? धम्म से। संस्कार कहां से मिलेंगे? बाबा साहब की शिक्षाओं से, जिनकी जरूरत, जिनकी समस्या हमें सदियों से है, जिनके लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे महामानवों ने आंदोलन किए, लड़ाइयां लड़ी, है ना? या बस जैसे नौकरी की बात करते हैं, मैं कहता हूं कई बार, सामान तो इकट्ठा हमने बहुत कर लिया, 3-3 मंजिल बिल्डिंग बना ली, कार भी आ गई, फ्रिज, एसी, कूलर, गाड़ी, बंगलो, और यहाँ किस लिए बैठे आपकी? फिर भी नो जी यार, अपमान बहुत हो रहा है समाज में, राष्ट्रपति तक परेशान, नो जी अपमान बहुत हो रहा है जाति की वजह से। सामान तो आ गया भाई, सम्मान तो नहीं आया। आप तो कहते हो अरे पैसे वालों के सम्मान है, जरा एक को ढूंढ लाओ, पैसे वालों के सम्मान होते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जगह इस देश में अंबानी, अडानी की मूर्तियां होती है नहीं? आज जिन बुद्ध की मूर्ति बना रहे हो आप, जन्म जयंती दुनिया मना रही है, फकीर घर छोड़ दिया, पैसे वालों का सम्मान होता। क्या पूरी दुनिया में एलोन मस्क अभी सबसे अमीर आदमी है? क्या एक भी आदमी आपने देखा है जो उसका जन्मदिन मनाता हो? कोई नहीं मनाता। कैसे कहते हो पैसे वालों का सम्मान होता है? अरे कोई नहीं होता। और हमारे महापुरुषों की खासियत सुनोगे, दुनिया में जितने धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु जैसे हमारे भंते हैं, ईसाइयों में कौन है? पादरी, मुस्लिमों में कौन है? मुल्ले मौलवी। कौन करता? उनके आगे कौन झुकता है हमेशा? कौन झुकता है? उपासक। उपासक जैसे हम आम आदमी हमेशा धर्म गुरु के आगे झुकते हैं, हाँ या नहीं? मैं सही कह रहा हूं? कहीं गलत कहूं तो बाद में पकड़ लेना, मैं वैसे भी बाहर कहूं पकड़ लोगे। लेकिन अब खासियत सुनो हमारे महामानवों की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आगे धर्म गुरु भी झुकते हैं। उपासक है, धर्म गुरु नहीं है। कौन है? आम आदमी, हमारी तरह उपासक। लेकिन क्या भंते नहीं झुकते? मुल्ले मौलवी, पादरी, दुनिया झुक रही है उनके आगे। इतने महान हमारे महामानव कोई आम नहीं है, तो उनकी शिक्षाओं को कोई हल्के में ना ले।
हमारे संस्कारों को, हमारे संस्कारी दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने कहा, बुद्ध ने, भवतु सब्ब मंगलम, या क्या कहा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, यानी कि इंसान ही नहीं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। किसी ने नहीं कहा, एक भी ढूंढ के ले आना सारे धर्मों की पुस्तक, किसी ने नहीं कहा। लेकिन हमारे महामानवों ने कहा तो खुल के बात करो, खुल के बताओ बच्चों को, कहे कि हम बुद्ध के मानने वाले हैं, कहे कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले हैं। कौन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जब कोई पूछे तो वो बाबा साहब अंबेडकर जिन्हें दुनिया क्या कहती है, अमेरिका भी, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, हम उनके मानने वाले हैं। अपनी जातियों को अपने पॉकेट में रख दो। हमारी लड़ाई, हर जाति में कुछ महान कार्य है, ऐसा नहीं है, कुछ महान कार्य हर जाति में हुए हैं, लेकिन महान कार्य से ज्यादा दुर्गति हमारी जाति की वजह से हुई है, और इस देश की दुर्गति जाति की वजह से हुई है। इसलिए अपनी जातियों के महान कार्यों को याद तो रखो, लेकिन जाति को पॉकेट में रखो, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात मानते हुए एकमात्र अपनी पहचान बनाओ। कौन हूं मैं? बौद्ध हूं, और बौद्ध मतलब होता है जो बुद्ध की शरण गया हो। किसकी शरण? तथागत गौतम बुद्ध की शरण। तो आशा करता हूं आप लोगों को जो मैंने थोड़ी सी बातें बताई, थोड़ी कड़वी भी बताई, लेकिन दवाई तो दवाई है, कड़वी हो या मीठी हो, खानी तो पड़ेगी। इलाज तो तभी संभव है, और बीमारी ज्यादा गंभीर हो तो कई बार तो चीरफाड़ भी करनी पड़ जाती है। लोग कहते हैं यार बहुत कड़वा मत कहा करो, हम कह रहे हैं चीरफाड़ तो अभी शुरू ही नहीं की समाज में, अभी तो कड़वी दवाई में चीनी घोल घोल के पिला रहे हैं, पी लो भाई ठीक हो जाओ, है ना। तो इसलिए सही मायने में मैं खुले शब्दों से कहूं, जब से मैं बुद्ध के साथ, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं मैं अपने जीवन भर इस धम्म के और बाबा साहब के मूवमेंट को कभी पीछे नहीं जाने दूंगा। अपना तन मन धन सब लगा के भी मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाता रहूंगा। आप सबका साथ ऐसे बना रहे। धन्यवाद।